अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियालकोट में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने छापा मार दिया है और अचानक से बाज़ारों में खलबली हलचल देखने को मिला और अवाम बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट थे उनका अचानक दौरा 4 से 5 मंथ के गैप के बाद ये सड़कों पर, ये बाज़ारों में, ये दुकानों पर जो है वो रेट लिस्ट नुमाया देखने को मिल रही है और अवाम इस चीज़ पर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आप सबको उनके दौरे के हवाले से, जो अचानक एक दौरा था जिसकी वजह से बाज़ारों में, गलियों में, रेडियो वालों के दिलों में जो है वो खौफ पैदा हो चुका है और वो अचानक दौरे की वजह से अब काफ़ी ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से लोग चीज़ें खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन कबल नाज़रीन, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने अचानक दौरा किया पूरे सियालकोट में और वो सियालकोट का जो दौरा था उनका, उसकी वजह से ये हुआ कि जब वो बाज़ारों में आए, गलियों में गए, मार्केट्स का विजिट किया तो देखा कि आवे कावे बिगड़ा हुआ था और अवाम जो है वो परेशान थे कि महंगाई 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 का रोना था कि जनाब, एक साइड पे तो मान लेते हैं नाज़रीन के बड़ी महंगाई है, बड़ी परेशानी है, जो ये हुकूमत तब्दील हुई है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिरता जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही है, मईशत डामाडोल है, आईएमएफ कर्जा नहीं दे रहा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही थी मुल्क में। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जगह पर ये जो मौके पे चौका मारने वाले हजरात हैं, जो देखते हैं कि मुल्क में सैलाब अगर आ गया है तो जनाब जो खेमे हैं उनके रेट्स बढ़ा दिए जाएं, जो देखते हैं कि मुल्क में परेशानी की सूरत हाल है, पेट्रोल महंगा हो गया है तो पेट्रोल की प्राइसेस में जो है वो उसको ब्लैक कर दिया जाए, ब्लैक में सेल किया जाए। अब इस सूरत हाल में नाज़रीन, हुकूमत का मुनज़्ज़म होना, हुकूमत का ऑन ग्राउंड होना बहुत ज़्यादा लाजिम है, ताकि ऐसा करने से ये होगा कि जो अवाम है उनकी परेशानियों में इजाफा नहीं होगा बल्कि कमी होगी। अब ऐसा क्या होता है कि जब प्राइसेस बढ़ाई जाती है नाज़रीन, ये मैं आप सबकी दिल की बात और अपने दिल की बात आप सबके सामने रख रहा हूँ कि जब प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं तो जनाब उस सूरत हाल में चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से वो प्राइसेस में 2 गुना इजाफा देखने को मिलता है। जो रेडियो वाले, ठेले वाले, मार्केट्स वाले हैं, वो जनाब अपनी मनमानियां करते हैं, अपनी मर्जी के रेट्स आवाम को देते हैं, जिसकी वजह से आवाम भी मजबूर होते हैं कि ये चीज़ को ख़रीदना है, बुनियादी ज़रूरत है तो ये वाजिब है हमारे लिए। अगर इसको ना ख़रीदा गया तो जनाब कैसे गुजर बसर किया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन, सियालकोट के मजिस्ट्रेट ने प्राइस कंट्रोल माजर चाहता हूँ, मजिस्ट्रेट ने छापा मारा, दुकानों पे गए, खलबली मच गई, अवाम खुशियां मना रहे थे और जनाब जाकर जो शख्स से पूछा जा रहा है आपको क्या रेट मिला, जी मुझे फलाना रेट मिला है मगर रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिला, उसी टाइम फौरन उसको 20,000 रुपए का जनाब फाइन किया गया। ऐसे ही जो ठेले वाले हैं उनको फाइन किए गए, दुकानों पर जाके फाइन किए गए, ताकि इस मुनज़्ज़म तरीके से एक जो हवा देखने को मिल रही है और ये जो आवाज़ सुनने को मिल रही है महंगाई महंगाई महंगाई, इसमें डबल इजाफा जो है अपनी मर्जी के तहत करने वाले हजरात ने भी परेशानी पैदा कर दी है। और ये जो अपनी मर्जियां करते हैं, अपनी मर्जी से रेट्स बढ़ाते हैं, इसकी वजह से अवाम परेशान होते हैं और एक अलग किस्म का एनवायरनमेंट जो है नाज़रीन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से मुल्क में खलबली मच जाती है, एक अलग माहौल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये जो एक दौरा था, ऐसे ही दौरे नाज़रीन हर शहर में होने चाहिए, हर सूबे में होने चाहिए, हर इलाके में होने चाहिए, ताकि ये जो अपनी मर्जियां करने वाले हैं, ये जो ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, अपनी मर्जी से आवाम को परेशान करते हैं और रेट्स जो हैं वो जनाब अपनी मर्जी के देते हैं, तो फिर ऐसे हजरात को जो है वो पकड़ने के लिए ऐसे दौरे, सडन जो दौरे हैं, विजिट्स जो हैं वो करने चाहिए। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सियालकोट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को, और जो ऑफ कैमरा उनसे बात की गई तो उनका कहना बड़ा अहम उनका कहना था
بیان تھا کہ جناب یہ جب حکومت تبدیل کی جاتی ہے نا، جب کسی بھی وجہ سے حکومت میں تبدیلی آتی ہے تو پھر حکومت میں استحکام آتے آتے، سیاسی استحکام ملک میں آتے آتے 7-8 مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، اور اس سال کے دوران کوئی جناب انتظامیہ متحرک نظر نہیں آتی، خاموش رہتے ہیں سب حضرات، اور پھر اس خاموشی میں عوام جو پستی ہے، عوام کا جو قیمہ بنتا ہے ناظرین، وہ انتہائی ایک پریشانی والی صورتحال، ایک خوفناک صورتحال ہوتی ہے۔ یہ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کا کہنا تھا کہ ایسے دورے جو ہم کر رہے ہیں یہ آئے روز ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو کالا بازار لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اپنی مرضی کے ریٹس دیتے ہیں، عوام کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، حرام پیسے کھاتے ہیں، ان کو پکڑ کر، ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی عام بات یہ تھی کہ جو بڑے چور ہیں، جو بڑی کرپشن کر رہے ہیں، ملک کا پیسہ کھا رہے ہیں، ان کو بھی ناظرین حکومت تبدیلی کے بعد ایسا نہیں ہے، تنقیدی بات انہوں نے کی اور کہا کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت تبدیل ہو تو اپنی مرضی کے مطابق قانون بنا کے امیر کے لیے اور غریب کے لیے قانون میں ڈیفرنس پیدا کر دی جائے۔ نواز شریف کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو ناظرین یہ تمام صورتحال تھی۔ میں اس پر یہی کہوں گا کہ عوام کی خوشحالی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام معاملات ہوں تو پھر ایک منظم طریقے سے ان سارے معاملات کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ جو پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہیں، جو ہر شہر میں موجود ہیں، ان کو عوام کو سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنی پڑیں گی، اپنی مشکلات کو پس پشت رکھتے ہوئے، عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو فرنٹ پر رکھتے ہوئے ان کی مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ناظرین یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔